सत्ता का नशा भी कुछ ऐसा होता है कि जिसके सर चढ़ जाए उसे सही गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। व्यक्ति केवल स्वयं को ही शक्तिशाली समझकर हमेशा के लिए सत्ताधारी बने रहने के लगातार प्रयास करता रहता है। मामला सागर के ही साहू समाज से जुड़ा हुआ है, जहां सागर शहर की जानी मानी हस्ती जगन्नाथ गौरैया को सन 2008 में साहू समाज ने अपने अध्यक्ष पद पर चुना था, लेकिन उनका 6 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी गौरैया जी अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं। समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा काफी समय तक प्रयास करने के बाद 18 फरवरी 2019 को इन्होंने अपनी समाज के संरक्षण गण एसडीएम महोदय और कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन नए पदाधिकारियों को प्रभार मिलने पर इन्होंने सुभाष नगर स्थित साहू धर्मशाला पर कब्जा जमा लिया और साथ ही एसडीएम के पास आपत्ति भी दर्ज कराई। इस्तीफा जमा करने के बाद भी पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि हम अभी भी अध्यक्ष पद पर हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा भी इन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। खुलेआम यह गुंडागर्दी साहू समाज एक बहुत लंबे समय से सहता आ रहा है। वास्तविकता में सुभाष नगर स्थित साहू धर्मशाला साहू समाज की ओर से प्रत्येक समाज या जाति के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, किंतु अब इस धर्मशाला पर एकाधिपत्य होने से ना तो इसका उपयोग समाज कर पा रहा है, ना ही पूर्व अध्यक्ष। इस मामले पर सागर प्रशासन एवं पुलिस की चुप्पी इस बात को सिद्ध करती है कि राजनीतिक पद में कितनी शक्ति है। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दादाजी, किस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी? सभी मीडिया अधिकारी, पत्रकार बंदियों, सामाजिक बंदियों, सबका मैं वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं। आप लोग ने अमूल्य समय दिया पधारे, इसके लिए मैं हम लोग बहुत आभारी हैं। और मेरा यह कहना है कि धर्मशाला सामुदायिक भवन होता किस लिए है, या समाज का या गैर समाज का, हमें समाज से कोई मतलब नहीं। हमारा तो पूरे समाज का काम हमारे सामुदायिक भवन धर्मशाला से होना चाहिए। धर्मशाला का मतलब क्या है? वो ये थोड़ा ही कि एक का अधिकार होता है, और ये पूरे साहू समाज का पूरे साहू समाज के तान से और विधायक निधि, सांसद निधि से बना हुआ है। किसी इसमें एक का कोई अधिकार तो है नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सामुदायिक भवन से पूरे हमारे सब समाज का कार्यक्रम हो, और कम से कम में हो। जो गरीब है बेचारे, जो तुम्हारा ये गार्डन नहीं ले सकते हैं, उनका हमारा ये मतलब है। हमारे समाज, हमारी धर्मशाला से हमको कोई पैसे से मतलब नहीं है। हमारे गरीब समाज का, गरीब व्यक्तियों का संबंध हो, कार्यक्रम हो, हम लोगों तो ये चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है समाज के अंदर कि हमसे समाज नहीं है, समाज से हम हैं। समाज अगर है तो हम हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये भावना आ गई कि हमसे समाज है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा, एक हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, झुकने में विकास है, अकड़ने में विनाश है। तो मैंने 70 से साहू समाज में आया हूँ, उनकी सेवा में आया हूँ। तो मैंने तो ये अपने मूल्य रखा है कि समाज में झुकने से ही विकास है, अकड़ने से विनाश है। तो समाज चलती है झुकने से। तो अगर समाज को चलाना है तो समाज के अंदर झुकना पड़ेगा। समाज एक गंगा होती है, इस गंगा में कितने भी नाले भी आके मिलते हैं, नदियाँ भी आके मिलती हैं, तो वो गंगा जल हो जाता है। अभी क्या अड़चने आ रही हैं? अभी समाज एक गंगा है, अगर इसमें छोटा नाला भी आता है तो वो जाके गंगा जल बन जाता है। तो हमारा कोई भी व्यक्ति समाज का, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो,
हमें तो सब एक बराबर है और मैं सबका सम्मान चाहता हूँ। हर कोई व्यक्ति का अपमान ना हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिले और इस प्रकार संगठन चले। अब मैं अभी आपको कार्य करने में किस प्रकार की अड़चन आ रही है? चलाने में भैया आपको किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? सामुदाय भवन अच्छी बात नहीं है। इन्होंने कर्मा जयंती पर पिछली वर्ष में हमको चाबी सौंप दी थी कि धर्मशाला, पहले इनका ताला लगा हुआ था, इन्हें चाबी सौंप दी थी कि अब धर्मशाला आप लोग चलाइए, आप लोग साथ में हैं। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक ताला उन्होंने अपना एक दूसरा ताला डाल दिया और कानूनी कार्रवाई कर दी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सबका भला हो, ये ताला खुल जाए और सब एक हो जाए। हम विरोध नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते। ये लोग ताला खोल देते आराम से, सहमति से। ताला नहीं खोलते वो लोग पड़ेगा। अभी तक तो बन ये थे कि आपस में सब हो जाए, अपन को आगे नहीं बढ़ना पड़े। अगर नहीं होता तो फिर अब कानून तो सबके लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है। साहू समाज पर कृपा करके वो धर्मशाला का ताला खुलवाने का कष्ट करें और माननीय जगन्नाथ गुरैया जो आपत्ति लगाए हुए हैं या जो कारण बता रहे हैं वह निराधार है। तो कृपया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि समाज के हित में वह भी अपना सोच बदलें और सोच को बदलकर साहू समाज की धर्मशाला जो दरवाजा है वो खुलवा दें। भवन ताला खुल जाए और गरीब बच्चियों की शादी होने लगे। ताला नहीं खुलता तो क्या करें? ताला नहीं खुलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, अनशन पे आ जाएंगे। सागर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।